गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा यह पढ़ने जा रहे हैं। निष्ठा मूर्ति मतलब श्रद्धा की मूर्ति, श्रद्धा की देवी। कस्तूरबा कौन थी आप सभी को मालूम होगा। कस्तूरबा महात्मा गांधी की पत्नी थी। तो यह काका कालेलेकर के द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब स्मृतियाँ। कोई जब वो उनसे मिले हैं, कस्तूरबा गांधी के साथ रहे हैं और कस्तूरबा गांधी क्या, उनका व्यक्तित्व कैसा था, क्या था, इसके बारे में उनने अपना एक संस्मरण, कुछ यादें लिखी हैं। तो इस निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा में लेखक ने संस्मरण में कस्तूरबा के व्यक्तित्व को उजागर करने का प्रयास किया है। और लेखक का मत है कि कस्तूरबा का सम्मान केवल इसलिए नहीं होता कि वह महात्मा गांधी की पत्नी थी, वरन उनका अपना खुद का एक व्यक्तित्व था जो लोगों को प्रेरणा देता था। और इसीलिए उनको, कस्तूरबा को महात्मा गांधी के समकक्ष मानते हुए उनको राष्ट्रमाता का सम्मान दिया गया था। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था, पर इनको महात्मा गांधी के समकक्ष मानते हुए इनको राष्ट्रमाता का सम्मान दिया गया था। अब सबसे पहले अपन काका कालेलेकर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म 1 दिसंबर सन 1885 को महाराष्ट्र के सातारा नगर में हुआ था और इनको 1964 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु हुई थी 21 अगस्त सन 1981 को। इस प्रकार काका साहब ने 30 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और इन्होंने अधिकतर संस्मरण लिखे हैं, ठीक है। और इनकी भाषा शैली बड़ी ही सजीव और प्रभावशाली होती थी। उत्तम निबंध भी लिखे हैं इनने और अहिंदी भाषी होते हुए भी ये राष्ट्रभाषा हिंदी के सच्चे सेवक थे। अहिंदी भाषा मतलब वह मराठी होने के बाद भी इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी के सच्चे सेवक माने गए। अब अपन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की पत्नी होने के बाद कस्तूरबा को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया। तो महात्मा जी को हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं और बापू जी भी कहते हैं। और जो कस्तूरबा है इनको कहते थे बा। कस्तूरबा को बा एक अक्षरी शब्द से राष्ट्रमाता बन सकती थी। वहाँ गुजरात में बा मतलब माँ को बा बोला जाता है। तो कस्तूरबा को बा एक अक्षरी नाम से संबोधित किया जाता था। किंतु सब सिर्फ महात्मा गांधी के साथ संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि उनके कुछ सद्गुण थे, कुछ निष्ठा थी, कुछ उनके बहुत से उनमें ऐसे गुण थे जो राष्ट्रमाता, इसलिए वह राष्ट्रमाता बन गई। चाहे दक्षिण अफ्रीका की हो या हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ाई हो, सब समय वह उनने अपना तेज प्रकट करने का मौका आया। कस्तूरबा हर समय एक दिव्य कसौटी के रूप में खड़ी रही। इसमें एक विशेष बात यह थी कि बड़ी तेजी से बदलते हुए, आज का ज़माना जैसे बदलता जा रहा है, पर वह उस समय भी नहीं बदली। वह एक सती स्त्री का आदर्श हिंदुस्तान में उन्हें प्रस्तुत रखा और अपने आदर्श को जीवित प्रतिमा के रूप में बनाए रखा। कस्तूरबा का भाषा ज्ञान सामान्य से अधिक नहीं था, मतलब उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, किंतु दक्षिण अफ्रीका में जाकर वह कुछ अंग्रेजी शब्द समझ लेती थी, 20-25 शब्द बोल लेती थी। जब कोई अंग्रेजी मेहमान आते थे उनके पास, तो वह उन 25-30 शब्दों की पूंजी से ही अपना काम चला लेती थी और अपने भाषण और विनोद मतलब उनके, जब वो बोलती थी तो लोग उनका मजाक भी उड़ा लेते थे। और कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कस्तूरबा की किस पर श्रद्धा थी, गीता और रामायण। तो उस कस्तूरबा की गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ाने वाला कोई मिल जाता था तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, या पढ़ने वाले मिल जाए तो वह पढ़ने बैठ जाती थी या उनसे समझ लेती थी। और एक बार आगा खां महल में, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि आगा खां महल यानी कस्तूरबा को किस महल में रखा गया था। तो आगा खां महल में जब कारावास मतलब जेल के दौरान उनको बार बार गीता पढ़ने की कोशिश खुद करती थी और उनकी दूसरी निष्ठा थी तुलसीकृत रामायण पर। तो बड़ी मुश्किल से जब दोपहर में उनको समय मिलता था तो आधा घंटे के लिए वह अपना समय निकाल कर, कुछ फुर्सत मिले तो वह बड़े बड़े अक्षरों से छपी हुई तुलसीकृत रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर बैठकर, और लोग उनका मजाक भी बनाते थे। और उनने बताया दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं। अमोघ मतलब होता है अचूक,
दुनिया में दो अमोघ शक्तियां, शब्द और कृति। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, कौन कौन सी अमोघ शक्तियां हैं? शब्द और कृति। तो दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। और इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने तो सारी दुनिया पृथ्वी को हिला दिया है। शब्द मतलब जो हम बोलते हैं, शब्दों ने सारी दुनिया को हिला दिया है। पर अंतिम शक्ति तो होती है कृति। कृति का मतलब होता है रचना। तो महात्मा गांधी जो थे, उनकी दोनों शक्तियों में असाधारण उपासना थी। मतलब शब्द और कृति, मतलब वह बोलते भी बहुत वो थे और रचना भी करते थे। पर कस्तूरबा का जो था, कस्तूरबा दोनों शक्तियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति को मानती थी। कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष प्राप्त करती थी। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल में डाला तो कस्तूरबा ने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहा, ना कुछ अब निवेदन प्रस्तुत किया। बस उनने तो ये कहा था, मुझे तो वह कानून तोड़ना है जो यह कहता है कि महात्मा गांधी की मैं धर्म पत्नी नहीं हूँ। और वह सीधे जेल चली। और जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की बहुत कोशिश की अंग्रेजी सरकार ने, पर अंत तक अंग्रेजी सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा। और डॉक्टर ने उनसे धर्म विरुद्ध खुराक लेने के बाद, धर्म विरुद्ध मतलब उनको मांसाहारी खाना देने की कोशिश करी कि वह मांसाहारी खाए, आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। पर उन्होंने कहा, मैं ये अखाद्य खाना नहीं खाती, मैं शाकाहारी भोजन करती हूँ, भले ही मुझे मौत क्यों ना आए, पर मैं यह खाना नहीं खाऊंगी। और कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही नहीं, सरकारें उनके सामने नहीं झुकी, खुद महात्मा ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। मतलब कस्तूरबा पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी वह किसी के सामने झुकती नहीं थी। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कस्तूरबा के प्रथम दर्शन लेखक को, कहाँ लेखक ने यह संस्मरण स्मृति लिखी कि वो भेंट हुई थी उनकी, तो क्या क्या हुआ था। तो कस्तूरबा के प्रथम दर्शन कहाँ हुए थे? तो कस्तूरबा के प्रथम दर्शन लेखक को शांति निकेतन में हुए थे। और किस सन में हुए थे? सन 1915 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो महात्मा गांधी वहाँ पधारे हुए थे, स्वागत का समारंभ पूरा हुआ, सोने की तैयारियों ने, आंगन बीच में एक चबूतरा था, उस पर दोनों महात्मा गांधी और उनकी पत्नी का अलग आजू बाजू बिस्तर बिछा था, और आंगन में बाकी और बिस्तर बिछे हुए थे, और सभी लोग वहाँ पर उन आध्यात्मिक माँ बाप के साथ सोए हुए थे। और उन्होंने ये सोचा कि यह मुझे आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हैं। उनके आखिरी दर्शन मुझे, लेखक कह रहे हैं कि आखिरी दर्शन मुझे जब हुआ जब बिड़ला हाउस में गिरफ्तार की गई। महात्मा गांधी के गिरफ्तार करने के बाद जब महात्मा गांधी को बिड़ला हाउस में गिरफ्तार कर लिया गया, तो कस्तूरबा को कहा गया कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ चल सकती हो। तो कस्तूरबा ने कहा, अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। तो महात्मा जिस सभा में जाना, क्योंकि महात्मा गांधी को बहुत सी सभाओं में जाना रहता था, पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो महात्मा गांधी जब गिरफ्तार हुए, जिस सभा में महात्मा गांधी अतिथि के रूप में जाने वाले थे, अपना व्याख्यान देने के लिए जाने वाले थे, तो उस समय कस्तूरबा ने वह जिम्मा खुद उठाया और वह सभा में बिना कष्ट उठाए वह देश की सेवा को महत्व समझाया और वहाँ पर गई, और बिना निडरता के साथ उन्होंने अपना भाषण पूर्ण किया। आगा खां महल में खाने पीने की उनको कोई तकलीफ, जब आगा खां महल में वह उनको किया गया था, तो आगा खां महल में उनको खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं हुई। किंतु कस्तूरबा ने यह विचार ही किया कि असह्य हुआ कि कैद में हूँ। जब अपन कैद हो जाते हैं तो उनको सबसे अच्छा लगता था सेवाग्राम की कुटिया। वह कहती थी, वह महल जरूर था, पर वहाँ पर मैं कैदी पिंजरे के जैसे पिंजरे में पक्षी को बंद कर दिया जाता, वैसी थी वह कहती थी, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही बहुत अच्छी लगती है। और सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा है, यह उनको कैद सहन नहीं हुआ। और जिस प्रकार पिंजरे का पक्षी प्राणों को त्याग देता है, वो बंधन मुक्त हुई, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में ही अपना शरीर और छोड़ा, और वह स्वयं स्वतंत्र हुई। उनकी इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हो गई और हिंदुस्तान पर उनका हुकूमत कमजोर हो गई। किसकी? अंग्रेजी सरकार की। और अपनी कृति निष्ठा के द्वारा उन्हें दिखाया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक क्षण, कृति मतलब जो कार्य हम करते हैं, जो हम कर्तव्य करते हैं, जो हम रचना करते हैं, उन्होंने बताया शब्द से कुछ नहीं होता, कृति मतलब अपने कर्तव्य से ही सब कुछ होता है। शुद्ध और रोचक साहित्य हम पढ़ लेंगे, पर हम अपना कर्तव्य यदि मूल्य और अच्छे से करेंगे तो वह मूल्यवान और चमकदार आबदार होता है। मतलब आबदार मतलब चमकदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य की हमेशा विकित्सना मतलब शक संदेह होता है। जो शब्द ज्ञान में निपुण होते हैं
तो वह कर्तव्य अकर्तव्य में दुविधा में फंसी रहते हैं, परंतु जो कर्तव्य करता है वह कभी दुविधा में नहीं फंसता। और कस्तूरबा की यही इच्छा थी। और कस्तूरबा कहते कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। उनका जो कर्तव्य था, मतलब उनका जो कार्य था, वह दिए के समान स्पष्ट था। क्योंकि आश्रम में कस्तूरबा जब आती थी माँ के समान व्यवहार करती। जो भी आता था, कोई भी आए तो वह माँ के समान उनका सम्मान करती थी, उनको खाने पीने देती थी नियम से। उनका सब कुछ काम नियम से था। और आश्रम के बच्चों को जब भी भूख लगती थी वह तुरंत, जबकि नियम खाना बनाती थी, पर महात्मा गांधी ने निर्णय ली भी, महात्मा गांधी का नियम था कि वह नियम से एक समय में खाना खाए। पर बच्चों को जब भी भूख लगती थी वह तुरंत तैयार हो जाती थी। उनकी शिकायतें किंतु महात्मा शिकायतें करते थे लोग कि आप तो कहते हैं कि नियम के पाबंद हैं, पर उन महात्मा गांधी को भी उनके निर्णय के सामने झुकना पड़ा था। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता है, मामूली कार्यकर्ता है, सबके लिए वह खाना, पूछताछ, उनका सोने की व्यवस्था, उनकी खाने, यदि उनकी शक्ति भी ना हो, जब वह बीमार रहती थी, यदि थोड़े दिन बीमार हुई, लेट लेती थी, जब शक्ति आ जाती थी शरीर में, फिर से तैयार हो जाती थी, आश्रम में रसोई करने लगती थी। और लोगों के हाथ पांव थक गए भी गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण भी हो गया था, मुंह में दांत भी नहीं थे, मतलब बूढ़ी भी हो गई थी, तब भी वह लोगों को आस्था पूर्वक श्रद्धा से खाना खिलाती थी। और छोटे बच्चों को तो वह बहुत ही प्यार करती थी। वह भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु संस्था चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाती थी, महत्वाकांक्षी नहीं थी। उनकी सूक्ष्म जानकारी का प्रश्न पूछ करवा, यानी क्या होता था, उनको देश के बारे में पूरा ज्ञान रहता था। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उनको देश के बारे में पूरा ज्ञान रहता था। वह कुछ जानकारी तो बड़े बड़े शब्द तो खुद अखबारों में पढ़ पढ़ के कर लेती थी, और नहीं तो जो भी आता था उनसे वह अखबारों में पढ़ा लिखा हुआ पढ़वाती थी और वह जानकारी प्राप्त करती थी। और महात्मा गांधी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का, शिक्षक सम्मेलनों का अध्यक्षीय भाषण भी देने गई थी। तो उनने काका काले लेकर से अध्यक्षीय भाषण लिखवाया भी था, पर काका काले लेकर कह रहे थे कि जब भाषण देना, भाषण लिखा हुआ है पर बोलना भी आना चाहिए। पर वह बिल्कुल भी ना डरती थी और बिना डरे वह भाषण बोल लेती थी और ठीक से भाषण बोल लेती थी। और यह लोग उसको इनकी यह काम देखकर चकित हो जाते थे। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखा लेना आसान होता है, किंतु उसका उपसंहार, उस मतलब समाप्ति देना, एक प्रत्युत्मति से कार्य करना पड़ता। प्रत्युत्मति मतलब तुरंत निर्णय लेना। तो उनकी तुरंत निर्णय लेने की शक्ति भी थी। जब कस्तूरबा ने उपसंहार के भाषण किए तो बहुत ही आसान से वह उपसंहार मतलब आभार प्रदर्शन, उपसंहार मतलब आभार प्रदर्शन करती थी। और आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श अभी काफ़ी बदल गए हैं, परंतु जो कस्तूरबा थी वह कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी वह महत्वाकांक्षी नहीं थी और मतलब उनके जैसी आज के लोगों की जैसी नहीं थी। वह सिर्फ यह सोचती थी कि हमारा देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े और हमारा देश अच्छा रहे, और अपनी संस्कृति की जड़ को मजबूत बनाए रखती थी। और कस्तूरबा की मृत्यु होने के बाद पूरे देश में एक शोक की लहर फैल गई और लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उनका स्मारक बनाया। और यह तेजस्वी स्त्री आज हमारे देश में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है और इसको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाता है। और हमारी संस्कृति की जड़ आज भी काफ़ी मजबूत है। हमारी जो संस्कृति है, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत है। हमारी संस्कृति मतलब हमारी संस्कृति प्राचीन संस्कृति है। किसी देश की संस्कृति इतनी प्राचीन नहीं है जितनी हमारे देश की संस्कृति है। तो हमारे देश की जो संस्कृति है वह बहुत ही प्राचीन है और वह अभी भी इतनी मजबूत है कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि उसको कोई उखाड़ कर फेंक नहीं सकता। तो इस प्रकार हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है और वह मजबूत ही बनी रहेगी। यह सब श्रेष्ठता और महत्ता के कारण कस्तूरबा को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया। उनकी जीवन साधना किसी प्रकार की थी। शिक्षण में उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच में एक भारतीय आदर्श का एक प्रतिमा थी, एक आदर्श प्रतिमा थी। और सूक्ष्म प्रमाण में छोटे छोटे पैमाने पर जो शुद्ध था, उनका तेज, उनकी लोकोक्त यानी अलौकिक थी। उनकी जो शक्ति थी वह अलौकिक थी। चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े पर वह कभी डरती नहीं थी और उसका मुकाबला वह डटकर करती थी। कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण, अपने कुटुंब वात्सल्य के कारण, अपनी तेजस्वी के कारण और इस देश में उनने अपना एक छाप छोड़ी है।
और महात्मा गांधी के समतुल्य उनको भी पूज्य माना गया है। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई सभी धर्मों के लोग इस विशाल देश में अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करते हैं और स्वातंत्र के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी करते। मतलब स्वतंत्रता जब हुआ था, स्वतंत्रता के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी? आगा खां महल में हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उनको कहाँ पर रखा गया था, तो आगा खां महल में रखा गया था। इस प्रकार आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। और निष्ठा मूर्ति, निष्ठा मतलब श्रद्धा की देवी, तो इस प्रकार इनमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। थैंक यू।